नमस्ते, इंस्पायर कथा हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को प्रेरणा देती है। राधा देवी, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के एक छोटे से निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में अपने दशकों के समर्पित करियर से संन्यास लिया था, अपने पति के साथ एक शांत और संतोषजनक जीवन बिता रही थी। उनकी दिनचर्या व्यवस्थित थी। सुबह की चाय, अखबार पढ़ना, दोपहर में हल्की फुल्की बातचीत और शाम को टहलना। वे दोनों अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहे थे, भविष्य के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाते थे और अपने बच्चों से मिलने का इंतजार करते थे। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक अकल्पनीय महामारी ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया और उनके पति को उनसे छीन लिया। पति के निधन से राधा देवी का दिल टूट गया। जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, उनके सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े समर्थक, वह अब नहीं थे। उनका बेटा राहुल और बहू नेहा, जो बेंगलुरु में अपने पेशेवर जीवन में व्यस्त थे, उन्हें अपने साथ ले गए। यह उनके लिए एक बड़ा बदलाव था। न केवल उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया था, बल्कि उन्होंने अपना परिचित परिवेश भी छोड़ दिया था। उनका पुराना मोहल्ला, उनकी जानी पहचानी गलियां और वे पड़ोसी जो उनके हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। अब वह एक ऐसे शहर में थीं जिसे वह बिल्कुल भी नहीं जानती थीं, एक ऐसे घर में जहां की दीवारें अजनबी थीं और एक ऐसे जीवन में जहां उनका कोई पुराना सहारा नहीं था। बेंगलुरु के एक व्यस्त रिहायशी इलाके में राधा देवी को अपने बेटे के अपार्टमेंट में रहते हुए भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। वह अक्सर सुबह के समय अपने अपार्टमेंट के पास के एक शांत पार्क में जाकर बैठ जाती थी। पार्क में लोगों की चहल पहल रहती थी। कुछ लोग अपनी सुबह की सैर करते, कुछ बच्चे खेलते और हंसते और कुछ बुजुर्ग अपनी पुरानी यादों में खोए रहते। लेकिन राधा देवी अपनी ही दुनिया में डूबी रहती। उनकी आंखें उदासी से भरी होती और उनका मन एक गहरे खालीपन से घिरा होता। वह चुपचाप बैठी रहती, लोगों को आते जाते देखती, लेकिन किसी से बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थीं। हर गुजरता दिन उन्हें अपने पति की याद दिलाता और उनके अकेलेपन को गहरा करता। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठी थीं, एक जोशीली आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी। हंसते रहिए, जिंदगी बहुत सुंदर है। राधा देवी ने पलटकर देखा तो एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग, जिनका चेहरा एक स्वाभाविक मुस्कान से भरा था, पास की बेंच पर बैठ रहे थे। उनकी मुस्कान इतनी आत्मीय और सच्ची थी कि राधा देवी भी अनजाने में मुस्कुरा उठी। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं यहीं पास की सोसाइटी में रहता हूं। आप नई लगती हैं, क्या बात है, मन उदास क्यों है? राधा देवी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस अनजान शहर में यह पहली बार था जब किसी ने उनसे इतने प्यार और आत्मीयता से बात की थी। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, जी, मैं पहले दिल्ली में रहती थी। पति के निधन के बाद बेटे ने मुझे यहाँ बुला दिया, लेकिन यहाँ सब कुछ नया है, मन नहीं लगता। हरि प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला है। चलिए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। हमारा एक छोटा सा समूह है जो रोज यहाँ मिलता है। सब अपने अपने दुख सुख बांटते हैं, हंसते गपशप करते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा उत्साह था जो राधा देवी को बरसों बाद महसूस हुआ। उन्होंने हरि प्रसाद की आंखों में एक चमक देखी जो जीवन के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाती थी। हरि प्रसाद ने राधा देवी को अपने समूह से मिलवाया। इस समूह में ज्यादातर बुजुर्ग थे, जिनमें से कई ने अपने जीवन साथी खो दिए थे। कोई बीमारी से जूझ रहा था तो कोई अकेलेपन से, लेकिन सभी में एक बात समान थी, जीवन के प्रति एक अद्भुत उत्साह और जीने की चाहत। कोई भजन गाता, कोई पुराने गाने गुनगुनाता, तो कोई अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाता। राधा देवी को यह समूह एक नए परिवार जैसा लगा। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नया सहारा मिल गया है। धीरे धीरे उनकी उदासी कम होने लगी। वह रोज सुबह शाम पार्क में इस समूह के साथ समय बिताने लगी। वे लोग उन्हें अपने हर आयोजन में शामिल करते, चाहे वह कोई जन्मदिन की पार्टी हो या किसी त्योहार का जश्न। राधा देवी ने फिर से खुलकर हंसना सीख लिया था। एक दिन राधा देवी ने अपनी बेटी सीमा को फोन करके इस समूह के बारे में बताया, जो पुणे में रहती थी। सीमा यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने नए दोस्त बना लिए हैं। मुझे आपके अकेलेपन की बहुत चिंता थी। राधा देवी को भी यह देखकर सुकून मिला कि उनकी बेटी उनके लिए खुश थी। उन्हें लगा कि वह अपने जीवन में एक बार फिर से खुशियों के रंग भर रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी को विस्तार से बताया कि कैसे हरि प्रसाद ने उनकी मदद की और कैसे इस समूह के लोगों ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक दिन पार्क में राधा देवी ने गौर किया कि उनके समूह के सभी लोग उम्र में उनसे बड़े होने के बावजूद कितने जोशीले और आधुनिक थे। वे सभी नए कपड़े पहनते थे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे और जिंदगी को पूरी तरह से जीते थे। घर लौटकर उन्होंने खुद को आईने में देखा।
उनके बालों में सफेदी थी, चेहरा थका थका सा लग रहा था और उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी उदासी झलक रही थी। उन्होंने सोचा, मैंने समय से पहले ही खुद को बूढ़ा मान लिया। यह सोचकर उन्होंने बाजार से हेयर डाई खरीदी और अपने बालों को काला कर लिया, जो उन्होंने सालों से नहीं किया था। फिर अपनी अलमारी से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकाली, जो उनके पति ने उन्हें किसी खास मौके पर दी थी, और उसे पहनकर आईने में देखा। उन्होंने एक छोटी सी बिंदी लगाई और हल्की लिपस्टिक भी लगाई। वह खुद से बोली, अब बात बनी, मैं अभी भी सुंदर दिख सकती हूँ। शाम को जब वह पार्क जाने के लिए तैयार हो रही थी, उनकी बहू नेहा ने उन्हें देखा और हैरानी से बोली, माँ जी, यह क्या, इस उम्र में यह सब सजना संवरना, आपको क्या हो गया है? उनके बेटे राहुल ने भी हंसते हुए कहा, माँ, आप तो जवान दिखने की कोशिश कर रही हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। राधा देवी का मन दुखी हो गया। उनके शब्दों ने उनके उत्साह को ठंडा कर दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अच्छा दिखने की कोई उम्र होती है? क्या वह अपने लिए नहीं जी सकती? क्या उन्हें अपने बच्चों की इच्छा के अनुसार ही जीना होगा? उनकी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन तभी उनके फोन पर समूह के दोस्तों के मैसेज आने लगे। राधा जी, आज पार्क क्यों नहीं आई? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर उनका मन बदल गया। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगले दिन वह फिर से पार्क गईं और अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसने बोलने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी पेंशन से अच्छा खासा पैसा आता था, जो वह पहले अपने बेटे बहू को घर खर्च के लिए दे देती थी, लेकिन अब उन्होंने उस पैसे से अपने लिए कपड़े, जूते और कुछ पसंदीदा किताबें खरीदी। उन्होंने एक नई स्मार्ट वॉच भी खरीदी, जो उनके दोस्तों के पास थी। उनकी बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर राहुल से शिकायत करती, माँ जी फिजूल खर्ची कर रही हैं, हमारे लिए तो एक पैसा नहीं देती और खुद पर लुटा रही हैं। राधा देवी को नेहा की बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को वापस पा लिया था। एक दिन राधा देवी ने पार्क में अपने समूह के लिए घर पर बनी स्वादिष्ट खीर लाई। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन हरि प्रसाद ने खीर लेने से मना कर दिया। राधा देवी ने पूछा, क्या आपको खीर पसंद नहीं? हरि प्रसाद ने हंसते हुए कहा, पसंद तो बहुत है, लेकिन मुझे डायबिटीज है। घर पर कोई नहीं है जो मेरे लिए ऐसी चीजें बनाए। यह सुनकर राधा देवी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप अकेले रहते हैं? हरि प्रसाद की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप अपनी बेंच से उठकर चले गए। कुछ दिन बाद जब हरि प्रसाद पार्क में नहीं दिखे, राधा देवी को चिंता हुई। उन्होंने समूह के अन्य लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ है। आखिरकार राधा देवी ने उनका पता लिया और उनके घर गईं। दरवाजा खटखटाने पर हरि प्रसाद ने कमजोर हालत में दरवाजा खोला। उनके घर गईं। तबीयत बहुत खराब लग रही थी। राधा देवी ने तुरंत अपने समूह के दोस्तों को बुलाया और हरि प्रसाद को डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयां दी और अच्छा खान पान रखने की सलाह दी। राधा देवी और समूह की कुछ महिलाओं ने मिलकर हरि प्रसाद के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने रोटियां, दाल, सब्जियां और फलों का प्रबंध किया। कुछ दिनों बाद हरि प्रसाद ठीक हो गए और फिर से पार्क आने लगे। एक दिन राधा देवी ने उनसे पूछा, आपके परिवार में कोई नहीं है? हरि प्रसाद ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। उनका इकलौता बेटा विदेश में बस गया और वर्षों से उनके संपर्क में नहीं रहा था। राधा देवी को उनकी कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हौसला देते हुए कहा, आपने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, हम सब आपके साथ हैं। हरि प्रसाद की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। एक दिन राधा देवी का जन्मदिन था। समूह के दोस्तों ने पार्क में एक छोटी सी पार्टी रखी। एक सुंदर केक, ताजे फूल और एक खूबसूरत शॉल उनके लिए तोहफे में लाए गए। राधा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पूछा, आपको मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? हरि प्रसाद ने हंसते हुए कहा, अरे आजकल सोशल मीडिया सब बता देता है, हम सब ने मिलकर पता किया। उन्होंने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया और राधा देवी को केक खिलाया। जब राधा देवी घर लौटी, उनकी बहू ने शॉल देखकर कहा, यह मेरे लिए लाई ना, आपने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। राधा देवी ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरे दोस्तों ने मेरे जन्मदिन पर दी। यह सुनकर नेहा और राहुल को अपनी भूल का एहसास हुआ। राहुल ने कहा, माँ, हमें याद नहीं रहा कि आपका जन्मदिन था, हमें माफ कर दो। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है और मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है। उनके शब्दों में एक नई दृढ़ता थी। लेकिन नेहा को राधा देवी का यह नया रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि राधा देवी बदल रही हैं और उनकी बातें नहीं मानती। एक दिन राधा देवी अपना फोन घर पर भूल गई। नेहा ने उनका फोन चेक किया और समूह के दोस्तों के मैसेज देखकर भड़क गई। उसने राहुल से कहा, माँ जी तो अब आजाद पंछी बन रही हैं। पार्क में इनके दोस्तों के साथ क्या क्या चल रहा है?
मुझे उनकी हरकतों पर शक होने लगा है। जब राधा देवी घर लौटी, नेहा ने उन पर तंज कसे और अपमानजनक बातें कहीं। राधा देवी ने शांति से जवाब दिया, बेटा, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह जीती हो, तो मुझे भी मेरी जिंदगी जीने दो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि मुझे हर बात पर टोका जाए। एक दिन राधा देवी को रसोई में फिसलने से उनकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया और आराम करने की सलाह दी, लेकिन नेहा और राहुल ने उनकी देखभाल के लिए समय नहीं निकाला। वे अपने कामों में व्यस्त रहते थे और राधा देवी अकेले ही अपने दर्द से जूझ रही थीं। तभी उनके समूह के दोस्त उनके घर आए। कोई फल लाया, कोई गेटवेयर सून कार्ड, तो कोई उनके लिए हल्का भोजन लाया। उनकी हंसी मजाक ने राधा देवी का मन हल्का कर दिया और उन्हें महसूस कराया कि वे अकेली नहीं है। लेकिन जब नेहा और राहुल घर आए तो नेहा भड़क गई। उसने देखा कि घर में मेहमान थे और राधा देवी उनके साथ हंस रही थीं। उसने कहा, माँ जी, यह घर है या मेहमान खाना? आप तो दर्द का नाटक करती हैं और पीठ पीछे पार्टी करती हैं। आप हमें परेशान करने के लिए यह सब कर रही हैं। राधा देवी चुप रहीं, लेकिन उनके मन में तूफान उठ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि इस घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं है जहां उन्हें प्यार और सम्मान मिल सके। राधा देवी ने ठान लिया कि वह अब और अपमान नहीं सहेंगी। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में उनका रहना अब संभव नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी सीमा से बात की और उसे अपनी सारी स्थिति बताई। सीमा ने अपनी मां का पूरा समर्थन किया। राधा देवी ने पास की सोसाइटी में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और वहां शिफ्ट हो गई। उनकी पेंशन से उनका खर्च आसानी से चल जाता था। वह अपनी मर्जी से जीने लगी। हरि प्रसाद और अन्य दोस्त अक्सर उनके घर आते और वह उनके साथ चाय पीते हुए हंसी मजाक करती। उन्हें अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। उनकी बेटी को यह सुनकर सुकून मिला कि उनकी मां अब खुश थीं और अपने जीवन के फैसले खुद ले रही थीं। एक दिन नेहा उनके फ्लैट पर आई और हरि प्रसाद को वहां देखकर तंज कसने लगी। माँ जी, सोसाइटी में आपके और हरि प्रसाद जी के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं? लोग तो कह रहे हैं कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। राधा देवी ने शांति और दृढ़ता से जवाब दिया, बेटा, मुझे दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि प्रसाद ने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया। मैं अब अपने लिए जी रही हूं और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नेहा को राधा देवी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राधा देवी को अब नेहा की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हरि प्रसाद ने एक दिन राधा देवी को बताया कि वह और समूह के कुछ दोस्त मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहते हैं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। राधा देवी को यह विचार बहुत पसंद आया। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को शिक्षित करने में बिताया था और यह विचार उन्हें एक नया मकसद दे गया। वह भी इस काम में शामिल हो गईं। उन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर फंड जुटाने में मदद की। जल्द ही एक स्थानीय एनजीओ की मदद से उन्होंने एक छोटी सी बिल्डिंग में स्कूल शुरू किया। शुरू में केवल 15-20 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। राधा देवी और उनके दोस्त बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो गए। यह काम उनके जीवन को एक नया मकसद दे गया, एक ऐसी खुशी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वे बच्चों के साथ खेलते, उन्हें पढ़ाते और उनकी कहानियां सुनते। एक दिन राधा देवी की बेटी सीमा उनके पास आई। उसने समाचार में एक खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि 2 बुजुर्गों ने अकेलेपन से बचने के लिए शादी कर ली। उसने राधा देवी और हरि प्रसाद से कहा, माँ, अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं तो क्यों ना इस रिश्ते को एक नाम दे दें। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं। राधा देवी को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह क्या बोल रही है? इस उम्र में शादी? दुनिया क्या कहेगी? लोग हंसेंगे। लेकिन हरि प्रसाद चुप रहे। बाद में राधा देवी ने सोचा कि अगर दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो शायद समाज की बातें बंद हो जाएं और उन्हें एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए मिल जाए। उन्होंने अपनी बेटी से बात की और हरि प्रसाद से भी। दोनों ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे ताकि उनका रिश्ता समाज के सामने सम्मानजनक हो और कोई उन पर उंगली न उठा सके। जब यह खबर नेहा और राहुल तक पहुंची, वे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि यह उनके परिवार की बदनामी है। उन्होंने राधा देवी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा देवी और हरि प्रसाद ने अपने फैसले पर अडिग रहने का मन बना लिया। उन्होंने एक छोटा सा समारोह आयोजित करने का फैसला किया। एक दिन मीडिया वाले उनके स्कूल के बाहर पहुंच गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है कि आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं? राधा देवी ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, हम शादी कर रहे हैं। हमारा मकसद केवल एक दूसरे का साथ देना है और जीवन के बचे हुए पलों को खुशी से जीना है। समाज ने हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन हमने अपने लिए जीना चुना और एक दूसरे का साथ पाया। हरि प्रसाद ने भी कहा, हमारा रिश्ता पवित्र है और यह दोस्ती और सम्मान पर आधारित है। हमने यह फैसला इसलिए लिया ताकि कोई हमारे रिश्ते पर उंगली न उठाए
और हम अपने समाज सेवा के काम को शांति से कर सकें। भीड़ में से तालियां बजने लगीं। उनके दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया। स्कूल के बच्चे भी खुशी से तालियां बजा रहे थे और अपने नए माता पिता को देखकर उत्साहित थे। यह एक ऐसा पल था जब राधा देवी ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। राधा देवी और हरि प्रसाद ने सादगी से शादी कर ली। उनका स्कूल अब और बड़ा हो गया था, जहां सैकड़ों गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग और समुदाय के लोग उनके काम की तारीफ करने लगे। राधा देवी अब अपने जीवन में सुकून और खुशी महसूस करती थीं। उन्हें अपने हर फैसले पर गर्व था। उनकी बेटी को गर्व था कि उनकी मां ने अपने लिए जीना सीख लिया और समाज के लिए एक मिसाल कायम की। नेहा और राहुल भी धीरे धीरे उनकी खुशी को समझने लगे। उन्होंने अपनी मां के फैसलों का सम्मान करना शुरू कर दिया। राधा देवी और हरि प्रसाद अब एक दूसरे के साथ ही बनकर अपने स्कूल के बच्चों के लिए काम करते हुए और अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए अपनी जिंदगी को नए रंगों से सजा रहे थे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि उम्र केवल एक संख्या है और जिंदगी को पूरी जीवंतता के साथ जीने की कोई उम्र नहीं होती। यह कहानी दृढ़ता, आत्मसम्मान और यह समझने की कहानी है कि खुशी अक्सर वहीं मिलती है जहां हम उसकी उम्मीद नहीं करते। राधा और हरि प्रसाद ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और जीवन को हमेशा एक नया मौका दिया जा सकता है। इंस्पायर कथा हब की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।